प्रदेश की जनता के मुद्दों को दीपेंद्र का समर्थन। बोले संसद में सरकार को झुकाने का करेंगे काम। 6 साल में सरकार ने नहीं किया कोई विकास का काम। हरियाणा को लूटने का काम कर रही ये सरकार। प्रदेश की जनता का हाल जानने के लिए सोनीपत पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा कि पहले 5 साल हरियाणा का नुकसान किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा। 5 साल में 4 बार हरियाणा जला, इस दौरान व्यापक नुकसान हुआ। अब हरियाणा को खुली तौर पर लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इसी के साथ किसान को बर्बाद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल का उदाहरण देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि गेहूं किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ा वो आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी 100 से 200 तक का बोनस मिलेगा, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। खरीद में किसान को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी, जो कि एक ढकोसला था। एक पैसा भी किसी के पास नहीं पहुंचा। तो जो सरकार, प्रदेश सरकार भाजपा की, जिसने प्रदेश को 6 वर्ष के अंदर विकास की, खुशहाली की पटरी से उतारने का काम किया। आज प्रदेश हरियाणा जो एक समय में हुड्डा सरकार के समय विकास दर में नंबर 1 होता था और रोजगार में नंबर 1 होता था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। 33% बेरोजगारी। 6 साल में कहीं कोई निवेश नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया इस सरकार ने। किसान पे बहुत बड़ी चोट पड़ी। आज किसान बर्बादी के कगार पे। ना किसान को भाव मिला, खरीद में दिक्कत आई। अपने वायदों से फिरे, कहा था बोनस देंगे गेहूं पे, आपने देखा क्या वीरान माटी किसान की हुई। और गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना से खुद को बचाने में लगा है, जबकि हरियाणा की सरकार धान घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटने में लगी है। रजिस्ट्री घोटाले में तो बड़े मंत्री शामिल होने तक की बात सामने आ रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान का भविष्य खराब किया है, किसान को बर्बाद करने का काम किया है, गरीब आदमी को चोट पहुंचाने का काम किया है। इसका जवाब 36 बिरादरी के लोग इस चुनाव में देंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार का कार्यकाल, उसके काम इस इलाके के लिए, और दूसरी तरफ भाजपा की खट्टर सरकार। इनके कामों की तुलना जब हुड्डा सरकार थी उस समय बड़ौदा हल्के में, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, गांव स्तर पे स्कूलों की, कॉलेजों की बात हो, चाहे अगर रोजगार की बात हो, चाहे रेल की लाइन की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, गुहानों को नेशनल हाईवे से दोनों तरफ कनेक्ट करने के लिए 2 नेशनल हाईवे मंजूर कराने की बात हो, तो ये सारे जो काम गांव के स्तर के विकास कार्य हों, गांव में कहीं स्टेडियम हो, कहीं गांव की बाकी विकास कार्य हो, बड़ौदा विकास की तरफ आगे बढ़ा था। दुख की बात यह है कि 6 साल में हमने कहते यूनिवर्सिटी, मगर इन्होंने बड़ौदा में किसी स्कूल में, गांव के किसी स्कूल में कमरा भी बनवाने का काम नहीं किया। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा के हलके में विकास कार्य की बात छोड़िए, भाजपा सरकार ने 6 साल में यहां बिजली पानी देने की भी सुध नहीं ली। अब चुनाव आया तो कई गांव में बिजली बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गांवों में पानी निकासी की हमारी मांग पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। सोनीपत गोहाना जींद हाईवे का काम अब जाकर शुरू करने की घोषणा हुई है। उन्होंने सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि 6 साल मुख्यमंत्री रहे तो बड़ौदा के अंदर एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार के मंत्री क्यों नहीं आए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यहाँ तक कहा कि बड़ौदा के लोग चाय में चीनी तो डालते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमारी चीनी मीठी नहीं लगती। तो ये वही मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। सरकार बनते ही जो स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज, उन्होंने सवाल निशान उठा के कहा कि हुड्डा साहब ने कहाँ गांव में और कहाँ खेतों के बीच में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। आज उन्हीं गांव से इनको वोट ये जब मांगने जाएंगे तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे क्या गांव के अंदर होना क्या कसूर है। ये जो सारी 6 साल तक एक बड़ौदा को दुत्कार मिली इस सरकार से, 6 साल की दुत्कार, अब 6 दिन तो गरज इनकी है, वोट चाहिए इसीलिए सरकार के रखी है। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने हुड्डा सरकार के समय यहाँ हुए कामों को तिरस्कार करते हुए कहा था कि हुड्डा सरकार ने गाँवों में मेडिकल कॉलेज खड़ा करने का काम किया। इसी प्रकार उन्होंने सोनीपत में हुड्डा सरकार के समय रेल लाइन, हाईवे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कामों का जिक्र किया और कहा कि दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज
यूनिवर्सिटी की बात तो दूर, 6 साल में भाजपा सरकार ने स्कूलों में कमरा बनवाने का भी काम नहीं किया। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि भाजपा और जसपा पहले अलग अलग दिखते थे, लेकिन इस बार गठबंधन के रूप में सारे इकट्ठे हो गए हैं। लड़ाई पूरी तरह से आमने सामने की हो गई है। हल्ला बोल हरियाणा।